नमस्ते साथियों, आज हम बात करेंगे एक अधिवक्ता के रूप में जब आप किसी को पुलिस स्टेशन जाना पड़े अपने क्लाइंट के साथ, तब आप किस प्रकार की सावधानी आपको रखनी है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके बारे में विस्तृत से बात करेंगे। हर अधिवक्ताओं को आए दिन थाने में जाना ही पड़ता है किसी न किसी काम से। तो आपको थाने में जाने से पहले क्या तैयारी करनी है, किस प्रकार का काम करना है कि आपकी बात बनी रहे, क्लाइंट के मन में आपके प्रति सम्मान बना रहे और क्लाइंट को लगे कि आप एक अच्छे और तेज तर्रार अधिवक्ता हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि ये आपका ऑफिस है, ठीक है, ये ऑफिस में आप बैठे हो, ये परेशान क्लाइंट आया आपके पास और उसने अपनी बात बताई। इसने बताया कि साहब मेरा FIR दर्ज किए हुए लगभग 10 दिन हो गए हैं। कोई भी मामला है, मान लो 420 IPC का मामला है, अभी तक मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया है। वकील साहब हमारी हेल्प करो, मदद करो, ठीक है। अब आप ऑफिस में बैठे बैठे क्या कर रहे हो? अच्छा, क्लाइंट जब आपके पास आता है ना, तब आप क्या कर रहे हो, ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण रखती है। अगर नया क्लाइंट है, अब जब वो आया आपके पास, उसमें आप मोबाइल देख रहे हो, गेम खेल रहे हो, और या फिर आप उस समय किताब पढ़ रहे हो, फाइल पढ़ रहे हो, दोनों बातें क्लाइंट के दिमाग में बहुत गहरा प्रभाव डालती है। तो अपने को ऑफिस में या कोर्ट में जब भी फ्री हो तो मोबाइल कम देखना है, या मोबाइल पे आवश्यक या काम वाली चीज़ें देखनी है और गेम नहीं खेलना है। अब आपके पास क्लाइंट आया और आपने कहा चलो थाने चलते हैं, देखते हैं, पता करते हैं। नए अधिवक्ता सबसे बड़ी भूल यही करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, जो व्यक्ति आपके पास आया है उसके मामले की जानकारी, ठीक है। ये व्यक्ति आया आपके पास और आप ये अधिवक्ता हैं, मुस्कुरा रहे हैं बड़े, ठीक है। तो इसने इसका जो मामला है उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। 420 का मामला है तो क्या FIR की कॉपी है, FIR कॉपी देखनी, नहीं तो ऑनलाइन निकाल के उसमें पढ़नी, उसके दस्तावेज देखने हैं, ठीक है। किस प्रकार से मामला बनता है। अगर आपने FIR कटे तो आपको सबसे पहले पता है, मान लो FIR वो खुद ही कटवा के आया है, बाद में आपके पास आया है, तो आपको उसके मामले को पूरी अच्छी तरह समझना। बिना अच्छी तरह समझे आप अगर थाने पे जाओगे तो पुलिस वाले को आप समझा ही नहीं पाओगे, और फिर होगा क्या, आप तो मूर्ति की तरह बैठे रहोगे और पार्टी पुलिस वाले को समझाएगी, और तब पार्टी को लगेगा कि यार वकील साहब आए, कुछ बोले ही नहीं। बोलेगे क्या, वकील साहब को तो कुछ पता ही नहीं। पता क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने पहले पूछा ही नहीं। तो नए अधिवक्ताओं को सबसे पहले अपना पक्ष जो पुलिस वाले के सामने रखना है, उसके बारे में जानकारी ले लेनी, और होशियारी और स्मार्टनेस क्या दिखानी है कि पार्टी वालों को ये बोलना कि सामने वाले ने क्या किया, तो सामने वाले की गलती कभी पार्टी बताएगी नहीं आपको। तो उससे यह पूछना कि सामने वाले ने आप पे क्या झूठा मुकदमा कराया। उसे बोलोगे क्या मुकदमा कराया, तो बोलने को तैयार ही नहीं होगा। जैसे आप झूठा शब्द प्रयोग करोगे, सामने वाले ने आपके ऊपर झूठा मुकदमा कराया है, तो वो बोलेगा हाँ, क्या कराया है, उसकी स्टोरी सुन लेना, ताकि आपको पता चल जाएगा वास्तविक स्थिति क्या है। बाकी क्या वास्तविक स्थिति, थाने में जाओगे पुलिस वाला बताएगा कि ऐसा नहीं ऐसा, तो फिर आप क्या है कि आप मुंह लटका रहोगे, अरे यार तेने पहले बताया ही नहीं। तो उससे सारी बातें पूछ लेनी, दस्तावेज ले लेने, दस्तावेज की कॉपी ले लेनी, ठीक है। जानकारी में दस्तावेज की कॉपी भी लेनी है आपको। ये सारा हो गया, जानकारी आपको पूरी हो गई। अब जानकारी होते ही क्या करना, पुलिस स्टेशन जाना नहीं। अब आपको जानकारी होगी, दूसरा काम क्या करना आपको, जो मैंने वकालत सीखे वीडियो में भाग 2 में बता रखा है। उसमें क्या बता रखा है मैंने, कि आपको थाने में किससे मिलना है, उसके नंबर, जैसे मैंने CI या CI का PA है या बीट अधिकारी है, इन सब के नंबर कैसे लेने हैं, किस प्रकार से नंबर प्राप्त करने हैं, ये सारा मैंने बता रखा है। तो आपके पास अगर FIR है तो FIR में आपको पता होगा, FIR में नीचे लिखा रहता है कि जांच अधिकारी किसको दी गई है जांच। क्योंकि आप एक एडवोकेट हैं, आपकी स्थानीय थाने का मामला है, तो आपको पता होना चाहिए कि उस पुलिस वाले के नंबर क्या है। जैसे मान लो ये व्यक्ति आया, अब आपको जानकारी हो गई कि मोहन सिंह इसमें IO है, ठीक है। IO मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है।
पढ़ लिया और आपने तुरंत फ़ोन लगाया मोहन सिंह जी को, मोहन सिंह जी इस FIR मामले में आप थाने में हो क्या, मैं थाने में मिलने आऊँ? उन्होंने कहा हाँ हूँ, या उन्होंने कहा 2 घंटे बाद आओ, 4 घंटे बाद आओ। तो मामले के पुलिस अधिकारी के नंबर लेने से आपको क्या होगा, आप ऐसा नहीं कि थाने में जाओ और पता चलेगा तो SP साहब के पास गए हैं, किसी मीटिंग में गए हैं या किसी इन्वेस्टिगेशन में गए हैं, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे वो बैठे रहो। कई मैंने देखे हैं कई एडवोकेट थाने में बैठे रहते हैं, अभी साहब नहीं आए। अरे साहब नहीं आए, तुम एडवोकेट हो, पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि साहब कब आएंगे, फ़ोन करके आते। फ़ोन है आजकल सुविधा है तो फ़ोन करके क्यों नहीं आए? लापरवाही, वो पार्टी बैठी रहेगी। तो इससे क्या करना है आपको, पहले थाने में जाने का समय लेके जाना। अब देखो, एक तो आपके पास फ़ोन नंबर से क्या इफेक्ट पड़ता है पार्टी में, एक तो आपके पास नंबर है, आपने फ़ोन लगाया, पार्टी सोचेगी अरे यार वकील साहब तेज तराट है, इनके पास फ़ोन नंबर भी है और बात भी कर रहे हैं, इनके मिलने वाले दिखे, भले आपके मिलने वाले हो मत हो, पार्टी के दिमाग में बात बढ़ी। दूसरा एक, आपने पार्टी से पूछा कि नंबर क्या है, पार्टी का मुकदमा चल रहा है तो उसके पास आईओ के अधिकार नंबर होंगे, तो वो नंबर लेकिन फिर आप लगाओगे तो उसको लगेगा यार वकील साहब किसका मतलब यार वो दम नहीं। तो एक स्थिति ऐसी होती है पार्टी के पास भी नहीं, आपके पास भी नहीं है, फिर आप पूछ रहे हो तो पार्टी पे गलत इफेक्ट पड़ता है। इसलिए जिस थाने के क्षेत्राधिकार में आप प्रैक्टिस करते हो, जिस कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो, वहाँ के जितने 2, 4, 10 थाने लगे, कोशिश करो कि जो आईओ है उनके सारे नंबर आपके पास उपलब्ध हो। कैसे उपलब्ध होंगे? थाने में जाना है, लिस्ट लग रही होती है, फ़ोटो खींचा लिस्ट का, ये सारे नंबर आ गए एक झटके, ऑनलाइन मोबाइल पे आ जाते हैं आजकल। तो दूसरा क्या काम करना है, उनसे समय लेके मिलना। तीसरा कि साहब अब तो समय ले लिया, मामले की जानकारी चले जाएं, नहीं, एक काम और करना है। क्या करना है कि आपको पार्टी से अपना मेहनताना तय करना है, ठीक है? मेहनताना फीस है ना, इसी के लिए तो काम करें अपन, फीस, या मैं यूं भी लिख दूं मेहनताना। आपने मेहनताना तय किया ही नहीं, दौड़ के चले गए थाने में, बाद में देख लेंगे। थाने में 100 तरह की बातें उत्पन्न होगी, 100 तरह के विवाद होते हैं। आप विवाद में जा रहे हो, शादी ब्याह में तो जा नहीं रहे हो, विवाद में जाते हैं, आपको पता चला कि यार वो घंटे 2 घंटे बैठे वहाँ, फिर बात की, वह पार्टी ने कहा ठीक है वकील साहब मिलते हैं, ये करते हैं, पैसा आपके हाथ में 1 रुपये भी नहीं आएगा। तो पहले मेहनताना तय करना, और मेहनताना तय नहीं करना, ले लेना। जैसे आपने कहा मैं थाने में जाने के 2000 रुपये लूँगा, बात करूंगा 2000 रुपये लूंगा, काम होने या नहीं होने के पैसे नहीं ले रहा हूँ, अभी बात करने के पैसे ले रहा हूँ, सीधा स्पष्ट साफ कह देना। या 1000 को जितने भी आपकी फीस हो, 10,000 को, वो महीना नहीं, पार्टी पे और आप पे निर्भर करता है कि आपकी क्या वैल्यू है। एक मोबाइल 1 लाख का मिलता है ना, एक मोबाइल 2000 5000 मिलता है। आप किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हो, आपको आपकी नॉलेज या आपका भाव तय करेगी। तो पहले फीस तय करनी है और फीस लेनी, फिर जाना। जनरली पार्टी क्या करती है, हाँ वकील साहब फीस, अरे फीस आप तो मेरे अपने और कहाँ फीस मांग रहे हो, फीस मैं नहीं दूंगा क्या, फीस दे दूंगा, फिर बाद में आप उनके पीछे पीछे दौड़ोगे। तो बोलना है कि नहीं सर पहले मुझे मेहनताना दे दीजिए, मैं भी आ रहा हूँ। वो बोलेगा आज नहीं लाया, अभी नहीं लाया, बाद में दे दूंगा, नहीं लाया कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन पेमेंट करा दीजिए, आप आपके मिलने वाले लड़के से बोलिए, आपके भाई से बोलिए, फीस मेरे को पहले चाहिए। तो फीस लेकर ही फिर उठ के थाने में जाना, नहीं तो आप दौड़ दौड़ के थाने में जाओगे, फिर आओगे थके और पाँव देखोगे शाम को यार थक गया, कुछ नहीं मिला। तो फीस का मामला नए अधिवक्ताओं के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि नए अधिवक्ताओं का ज़्यादातर शोषण ही होता है। पार्टियाँ बड़ी होशियार होती है, वो आपको घुमा फिरा के बाद में कुछ देगी नहीं। हाँ, मगर नए अधिवक्ताओं को मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि जो गरीब है या कोई आदमी ऐसी स्थिति में आया जिसके साथ मारपीट हो गई, उसमें उसके पास पैसे नहीं है, तो उस समय उससे पैसे नहीं मांगने, भले वो पैसे दे रहा हो तो साथ बाद में दे देना, उसकी हेल्प करनी। किसी व्यक्ति को ये नहीं लगना चाहिए कि आज मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मेरा काम नहीं हो रहा है, उसके पास पैसा नहीं हो 2 दिन बाद दे देगा। मगर कोई आदमी जो डेढ़ होशियार है, जिसके पास पैसा है, सब कुछ व्यवस्था है, फिर भी वो कहता है कि नहीं आज मैं लाया नहीं, ये नहीं किया, तो फिर आपको थाने पर नहीं जाना कि जब तू लाए तब चलेंगे, मेरे कोई जल्दी नहीं है। तो देगा, नहीं देगा तो दूसरे वकील के पास जाएगा, अपने भाई है उसको देगा, मगर बिना पैसों में दौड़ दाम नहीं करनी। इस बात का विशेष ध्यान रखना। नया वकील क्या है, शर्माते, यार फीस मांगूंगा पार्टी भाग जाएगी, भाग के जाएगी कहाँ, दूसरे के पास जाएगी, सीनियर के पास जाएगी, आप 1000 ले रहे हो वो 10,000 खुलाएगा। तो ऐसा फीस के मामले में डरना नहीं, और फीस आपकी जो भी बनती है दबा के लेना, ठीक है, क्योंकि महंगाई का ज़माना है, मगर गरीब का ध्यान रखना। चौथी बात, अब आपको उसने फीस भी दे दी, अब आपको मामले की जानकारी भी हो गई, किससे मिलना है, समय भी ले लिया, मेहनताना भी आपको मिल चुका है।
अब आपको क्या करना है, थाने में जाना, सर अब चलते हैं, दौड़ के गए, नहीं जाना, क्या करना, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्यों बोल रहा हूँ मैं मेरे क्षेत्र के थाने में जाता हूँ तो मुझे सब पहचानते हैं, क्योंकि मैं 20 साल से ये काम कर रहा हूँ। आप तो 20 साल से नहीं कर रहे, आप तो 2, 3, 4 साल की वकालत है, आपको सब थोड़ी तो पहचान दें। तो मैं भी हमेशा यूनिफॉर्म पहन के ही जाता हूँ। तो आपको क्या करना है कि अपनी यूनिफॉर्म प्रॉपर पहन के ही कोर्ट में जाना, मतलब थाने में जाना है। और कोर्ट में भी प्रॉपर यूनिफॉर्म, हाँ जब थाने में जाओ तो बैंड लगाने की जरूरत नहीं है, उसमें आपको कोट, वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, जूते एकदम साफ। कई अधिवक्ताओं को मैंने देखे हैं कि जीन्स टी शर्ट में जा रहे हैं, और कई उनको फिर थाने में जाते हैं, बोलते हैं कि आप कौन, पुलिस वाला पूछा आप कौन, मैं वकील हूँ। अरे तुम वकील है तो ड्रेस कहाँ है? तो सबसे पहले तो आपको यूनिफॉर्म में जाना। यूनिफॉर्म भी आपकी एकदम साफ सुथरी और व्यवस्थित होनी चाहिए। कई अधिवक्ताओं की यूनिफॉर्म में देखता हूँ जो उनके तो कोर्ट में तो एकदम यूँ खर्चे तो मेल आ जाए। कई अधिवक्ताओं के शर्ट के कॉलर एकदम काले हो रहे हैं, दाढ़ियाँ बन रही है, बड़े फैशन में घूम रहे हैं। वकालत का बिजनेस, ये जो प्रोफेशनल है, ये फैशन में रहने का नहीं है। इसमें आदमी आपको तब आप प्रयत्न करेगा जब वो आपको एकदम सोबर आदमी समझेगा। आप बड़े स्टाइलिश बन रहे हो, स्टाइलिश बाल बना रखे हैं, स्टाइलिश आपने दाढ़ी बना रखी है, मूछें रख रखी है स्टाइलिश, तो पार्टी सोचेगी यार ये आदमी, तो उसका विश्वास कम होगा। ये मेरा अनुभव है। तो आपको क्या करना है कि शुरुआत के कुछ सालों तक एकदम जेंटलमैन बन के रहना है। आपके जूते एकदम चमकते हुए रहने चाहिए, आपकी ड्रेस कपड़े एकदम व्यवस्थित होने चाहिए, लगे कि हाँ आप एक व्यवस्थित वकील हो। नहीं तो फिर होगा क्या, ऐसे अफलातून उठ के जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाएगा और आप बात भी ढंग से नहीं कर पाओगे, और पार्टी भी सोचेगी कि यार आया गया कोई दिख रहा है, नथुन ने वही दिख रहा है। तो आपको यूनिफॉर्म प्रॉपर आपकी पहन के ही जाना। आप ऑफिस में बैठे हो तो कोट पहन के जाओ, व्यवस्थित कोर्ट में भी डेली व्यवस्थित जाओ। व्यवस्थित जाने से आपको कई फायदा, जैसे यूनिफॉर्म पहन के गए, अब मैं फायदा बताता हूँ। किसी भी पुलिस वाले जो वहाँ बैठे हैं वो आपको सम्मान करेंगे, यार वकील साहब आए। बाकी देखेंगे कोई आएगा पूछे कौन है, हटो, तो बात आपकी बिगड़ेगी। दूसरा है कि जैसे आप थाने में यूनिफॉर्म पहन के गए, थाने से निकल रहे हो, बाहर आए, 2 व्यक्ति और भी खड़े होंगे थाने में, 4-10 व्यक्ति खड़े रहते हैं, उनमें से भी कोई भी आपके पास, उनको पता चल जाएगा कि आप एडवोकेट हो, तो वो उनमें से भी कोई व्यक्ति आपको आके एक नया मामला दे देंगे कि सर मेरे ये प्रॉब्लम हो रही है, ये है। तो आप उनको ऑफिस बुलाइए। वो आपके पास कैसे आए कि उन्होंने पहचान लिया कि आपके ड्रेस कोड से कि यार ये अधिवक्ता है और अच्छे हैं। इसलिए हमेशा नए अधिवक्ताओं को यूनिफॉर्म में ही व्यवस्थित जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि गुटखा खा रहे हो ना, पाव उड़ रहे हैं, बाल ऊपर हो रहे हैं, पता ही नहीं है भाई। 5वीं बात, अब 5वीं बात है जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जाने के बाद बातचीत, ठीक है। आप चले भी गए, ये बातचीत की बहुत बड़ी, पुलिस वालों से बातचीत करने की कला बहुत बड़ी है। इस पर अगर मैं 2 घंटा वीडियो बनाऊं तो भी कम पड़ेगा। मैं अपने हर वीडियो में थोड़ी थोड़ी कोशिश करूंगा, इसमें भी 5 मिनट बोलता हूं, मैं बताता हूं आपको कैसे कहना। कभी भी जैसे आपको सारा मैटर पता है, आप किस में जा रहे हो, जिस फाइल में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, ठीक है, अन्वेषण हो रहा है। अब आपने वकील क्या करते हैं, जाते सर मेरी फाइल में क्या चल रहा है, सीधा पत्थर मार देते जाते। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो फाइल में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसको इन्वेस्टिगेशन की जानकारी आईओ केवल जज के अलावा या अपने उच्च अधिकारी के अलावा और किसी को देने के लिए बाध्य नहीं है, और वो देगा भी नहीं, और देता है तो वो गलती कर रहा है। और आपने ये प्रश्न ये पूछ लिया क्या चल रहा है, अरे जो पूछने का आपको अधिकार ही नहीं है, क्या चल रहा है जानने का अधिकार नहीं है, उसमें आप कैसे पूछ रहे हो। आपको इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने का अधिकार है। इन्वेस्टिगेशन में आप किस प्रकार से कार्रवाई कर सकते हो, किस प्रकार से अपने साक्ष्य पेश कर सकते हो, ये अधिकार है, ना कि इन्वेस्टिगेशन जानने का अधिकार है। तो कभी भी जाके ये नहीं पूछना मेरे मामले में क्या चल रहा है। सबसे पहले जाना, नमस्ते करना, जय हिंद बोलना, फिर जाके 2 में आप फ़ोन करके गए तो एडवोकेट को जनरली के पुलिस वाले बोल देते हैं कि ये बैठिए, बैठ गए। आप बैठते ही तुरंत अपने मन से प्रश्न पूछना, 2 मिनट शांति से बैठ जाना। पहला प्रश्न उनकी तरफ से आ देना, वो पूछेंगे, फिर 2 वो लिखेंगे, जो जान रहे हैं सबकी, तो भी 2-3 फाइलों में लिख रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं ना, ज़बरदस्ती बोलने नहीं चाहेंगे, वो पुलिस की स्टाइल होती। तो अपने क्या करना, अपने कुछ नहीं बोलना, अपने 2 मिनट बैठ जाना शांति से, आराम से, ना उसमें मोबाइल देखना। हाँ, पुलिस वाले के जब भी पास जाओ, बात करने जाओ, पार्टी को बोलो फ़ोन स्विच ऑफ करके जेब में, और अपना भी फ़ोन जेब, और बार बार नहीं करना। उससे क्या है कि पुलिस वाले एक अधिकारी के मन में डर बैठ जाता है, कहीं रिकॉर्डिंग तो नहीं करा, मेरी बात मेरा वीडियो तो नहीं ले रहा, तो वो फिर संकोच में आ जाता है। तो फ़ोन ऐसे यहाँ जेब में चमका के यूँ नहीं जाना, फ़ोन अंदर रख देना, वाइब्रेट कर देना,
पार्टी को बोल देना बार बार वहाँ फ़ोन नहीं निकालना, ये बड़ा ऑकवर्ड लगता है। और कोर्ट में भी इस बात का विशेष ध्यान रखना, फ़ोन अपना व्यवस्थित होना चाहिए। अब आप बैठ गए, पुलिस वाला फिर 2 मिनट बाद पूछेगा आपके कैसे आना हुआ वकील साहब, कि सर उस फाइल FIR नंबर बताना कि उस फाइल में आया हूँ साहब, कि अच्छा ठीक है। तो क्या फिर पुलिस वाले बोले हाँ बोलो क्या कहना है। तो आपने नहीं होना मेरा ये करोड़ वो करोड़ गिरफ्तार क्यों नहीं किया, जाते ही पत्थर नहीं मारने कि साहब जो भी आप आदेश करो वो हम करेंगे। भाषा में विनम्रता रखना, करना क्या है अपन जान रहे, अपन एडवोकेट है, वो पुलिस वाला नहीं करेगा तो उच्च अधिकारी से करेंगे, वो नहीं करेगा तो कोर्ट से कराएंगे, तो उसके पत्थर नहीं मारना। उसको क्या बोलना कि सर आप जो भी आदेश करेंगे वो हम करने के लिए तैयार। जैसे आपने ये शब्द बोला उसका पारा एकदम ठंडा हो जाएगा कि हाँ हाँ, वो बोलेगा हमारे आपको आने की जरूरत, फिर वो पुलिस वाला क्या बोलेगा आपको आने की जरूरत नहीं है, हम जो भी जरूरत होगी इनके नंबर है हम बुला लेंगे वकील साहब, आप क्यों आए। तो बोलना सर ये परेशान हो रहा है, इसकी ये समस्या चल रही है, इस कारण से हम आए। फिर भी अगर पुलिस वाला वो सही बात करता है, ले जमाता तो ठीक, नहीं तो फिर एक स्टेज लगानी। क्या स्टेज लगानी कि साहब हम इस मामले में अभी 2 दिन पहले SP साहब के पास गए थे या डिप्टी साहब के पास में, ठीक है, या फिर जो कुछ IG है, अब गए नहीं गए वो पुलिस वाला पूछने वाला नहीं है उस IG को, डिप्टी को, SP को आए कि नहीं आए, कि इस मामले में हम गए, ठीक है, और जाना भी चाहिए वैसे। तो उन्होंने कहा कि आप आपके लिए बोला कि इन्वेस्टिगेशन अधिकारी से मिल लो, आपकी बात उनको बता दो, इसलिए हम आपके पास आए। इससे वो उसका पारा और ठंडा हो जाएगा। हालांकि जनरली पुलिस वाला जो इन्वेस्टिगेशन वाला अधिकारी है वो हमेशा अपने इन्वेस्टिगेशन को फेयर करने की कोशिश करता है और कोशिश करता है कि उसकी फाइल में सच्चाई आए। लोगों के दिमाग में ये बात ज़्यादातर रहती कि नहीं यार पुलिस गलत कर रही है, पुलिस ये कर रही है। ऐसा नहीं है, मैंने प्रैक्टिकल देखा है कि जो काम होता है उससे हाँ कुछ अपवाद हो सकते हैं। मन में शंका रख के नहीं जाना कि वो सामने वाले से मिल गया ये कर दिया और दिया, मन में शंका रखना कि मेरा काम अच्छा होगा, मैं जा रहा हूँ। अब आपको बोले हाँ बोलो क्या करना है साहब, हम ये डॉक्यूमेंट लाए हैं या हमारा मेडिकल कराना है या हम ये गवाह पेश करना चाहते हैं, जो भी आपकी बात करनी है वो बात कर ली। उससे क्या होगा कि पुलिस अधिकारी सोचेगा कि विनम्र आदमी है, अच्छा आदमी है और कानून की हेल्प करना चाहता है। तो उससे क्या होगा, जो भी आप उस फाइल में जो कमी है, गिरफ्तारी नहीं हो रही तो कब हो रही है वो बता देगा, इस कारण से नहीं हो रही है कि मुलजिम नहीं मिल रहा साहब, हम भी मदद करते हैं कि वहाँ हो सकता है कि एक तरह से हेल्प नेचर की बात करना। तो उससे क्या होगा कि आपका काम अच्छा हो जाएगा, पार्टी की नज़र में भी लगेगा हाँ वकील साहब आए तो मेरा कुछ काम हुआ। नहीं तो क्या है एक बार आप जाके भिड़ जाओगे, भिड़ने के बाद फिर क्या होगा कि दूसरी बार किसी अन्य क्लाइंट के साथ गए तो फिर वो ये सोचेगा ये तो आदमी भिड़ने वाले है, तो वो फिर सही बात नहीं करेगा, आपकी इमेज खराब हो जाएगी। और आपको स्थानीय थाने में 2-3-4 थाने होते हैं, वहाँ रोज़ जाना पड़ता है, तो आपकी एक इमेज अच्छी बनानी पड़ती है। इमेज बनाने के भी कई तरीके हैं, नए अधिवक्ताओं को अपनी इमेज अच्छी बनाने के लिए कई काम करने पड़ते हैं। जैसे आप जो रनिंग पार्टी है उसके MLA सांसद है उनसे मिलिए, उनको वोट की ज़रूरत है और आपको आपकी इमेज बनानी है। कुछ नहीं है, थाने में जाओ, उनके 2 फ़ोन उनसे भी करवा दो कि साहब ये हमारा कार्यकर्ता है, हमारा अधिवक्ता है साहब, इनका ध्यान रखना। उससे भी आपकी इमेज एक बनी रहेगी, उनके मन में डर भी रहेगा कि यार आदमी की पकड़ ऊपर तक है। तो आज मैंने ये आपको बताया कि थाने में जाने समय इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो इस प्रकार आप एक नए अधिवक्ता होते हुए जो थाने के संबंध में आपको जो कार्य है आए दिन आपको जाना आना पड़ता है, तो उस संबंध में आपको अच्छी नॉलेज होगी, किस प्रकार से बात करना है, किस प्रकार से जाना है। तो आपकी पार्टी भी खुश रहेगी, आपको अच्छे फीस भी मिलेगी। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें। थैंक यू।